बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शफ़क़त अली और आप देख रहे हैं HS अजवा फूड्स। मैं आपके लिए आज बनाने लगा हूं बेहतरीन और खालस आलू बहारे और इमली का शरबत, जिसके लिए मैंने बाज़ार से ये ताज़ा आलू बहारा लिया है और हम ताज़ा आलू बहारे का शरबत बना रहे हैं। बहुत फ्रेश और जायकेदार और मज़ेदार हमारा जूस तैयार होगा। इसको हम बना के कुछ देर और कुछ अर्सा के लिए सेव भी कर सकते हैं। और इसके बाद ये 1 पाव मैंने इमली ली है, इसको 2 से 3 घंटे पहले भिगो दिया था। और ये नारदाना लिया, ये भी मैंने तकरीबन आध पाव के करीब है, इसको भी मैंने भिगो दिया था। और ये 2 किलो चीनी ली है, जिसको हम शरबत बनाने के लिए इस्तेमाल करेंगे। और ये काला नमक 1 टेबल स्पून और टाटरी 1 टेबल स्पून और 5-7 सब्ज़ इलायची ली हैं। इस जूस को बनाने के लिए सबसे पहले मैंने इमली को भिगोया था आधा लीटर पानी में और नारदाने को भी आधा लीटर पानी में भिगो दिया था। इसके हम बीज अलग कर लेंगे और पल्प अलग कर लेंगे। हमें सिर्फ पल्प चाहिए, बीज हम फेंक देंगे। आप भी हाथ की मदद से या किसी ग्राइंडर या चॉपर की मदद से बीज को निकाल लें और पल्प छन्नी से छान लें। ये मैं ग्राइंडर में डाल रहा हूँ और कुछ सेकंड ही इसको ग्राइंड चला के तो इसके बीज साइड पे कर लेंगे। ये देखें, बहुत ज़बरदस्त हमें इनका पल्प मिल चुका है। अब आलू बहारे का पल्प हासिल करने के लिए इसमें 1 लीटर पानी डाल के तो आलू बहारा डाल के तो कुछ देर के लिए बॉईल करेंगे तो इसके बीज अलग हो जाएंगे और इसका पल्प भी हमें मिल जाएगा। ये देखिए, बहुत ही ज़बरदस्त हमारा आलू बहारा और इमली का शरबत तैयार हो रहा है। ये गर्मियों का बहुत ही ज़बरदस्त नायाब तोहफ़ा है। ये बाज़ार से 100% खालिस है। इसको भी इसी तरह हमने पल्प निकाल लिया है, इमली आलू बहारे का भी, नारदाने का भी। इसी तरह ही हम आलू बहारे का भी पल्प ले लेंगे और एक बर्तन में डाल लेंगे। ये आलू बहारे का भी मैं पल्प निकाल रहा हूँ। पहले इसको बॉयल कर लिया था और इसके बीज साइड पे करके तो इसका पल्प हम छन्नी की मदद से छान लेंगे। और 1 लीटर पानी मैंने आलू बहारे में डाला था और हाफ लीटर मैंने इमली और नारदाने में, और 1 लीटर पानी इसमें और डाल देंगे और 2 किलो चीनी डाल के इसको अच्छी तरह पका लेंगे। डाल के तो इसको अच्छी तरह पकाएंगे। 3 लीटर पानी जब 1.5 लीटर रह जाए तो ये बहुत ही ज़बरदस्त हमारा शरबत तैयार हो जाएगा। जब बॉयल आए तो इसमें आपने नमक, इलायचियाँ और टाटरी डाल देनी है। टाटरी को सिट्रिक एसिड भी कहते हैं। और ये देखें, हमारा जब पक जाए तो ये बहुत ही ज़बरदस्त, ये देखें अभी ये पका नहीं है मुकम्मल। इसको जब हम पका लेंगे तो ये जम जाएगा। ये ज़्यादा पतला नहीं रखना आपने। ये तकरीबन 3 लीटर से 1.5 लीटर रह जाएगा तो हमारा शरबत तैयार हो जाएगा। जिस तरह के सीरम नहीं होते उस तरह का ये थिकनेस होगी। ये देखिए, आप देख भी सकते हैं, आपको टेस्ट करके दिखा रहा हूँ। इस तरह के जब इसकी पोजीशन हो तो हमारा शरबत बहुत ही ज़बरदस्त तैयार हो चुका है। पहले भी टेस्ट किया था लेकिन पहले इसकी थिकनेस ठीक नहीं थी। इस तरह की आपने थिकनेस लेनी है। इसको ठंडा करके मैं बोतल में भर लूँगा। जब ज़रूरत होगी तो ठंडा पानी डाल के 2 टेबल स्पून शरबत का डाल के तो ख़ुद भी पिएंगे और दोस्तों को भी पिलाएंगे।